सबसे पहले आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको हेल्प करेगा। आज मैं बात करने वाली हूँ सेंसी डाइट के बारे में, जो अलग अलग तरह के बच्चों के साथ में आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम बच्चों की सेंसी नीड्स को समझ नहीं पाते हैं और किस तरह से हम प्लान करें और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को कैसे हम उनकी डेली लाइफ में उन्हें दे सकते हैं। ये वीडियो आज इसी बारे में है और आपको हेल्प करेगा एज ए पेरेंट आप घर पर किस तरह से बच्चों को सेंसी डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे उनके अलग अलग सेंसी इश्यूज़ को डील किया जा सके। ये वीडियो आपको बच्चों की उन ज़रूरतों को समझने में और साथ ही उन्हें वो अप्रोप्रिएट वेज में डाइट देने में हेल्प करेगा जो उनके लिए ज़रूरी हैं। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे सेंसी डाइट के बारे में। सेंसी डाइट 3 तरह के बच्चों के बारे में बताऊंगी। आपके बच्चे को कोई भी इशू है, जिस तरह के भी इशू है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेंसी डाइट बच्चे की फॉलो करनी है, क्योंकि हर बच्चे का जब आप सेंसी डाइट उसका प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें ये होना चाहिए पता कि हमारे बच्चे की क्या नीड्स हैं और उन नीड्स के ऊपर ही बेस्ड हम उसका प्रोग्राम डिज़ाइन करें और उसे उसकी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना। ये बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम टाइम पर उसे वो सेंसी डाइट देते रहें। यहाँ डाइट का मतलब खाने से नहीं है, यहाँ डाइट का मतलब है उन चीज़ों से जो हमारे बच्चों को फोकस रहने में हेल्प करती हैं, क्योंकि ये जो सेंसी नीड्स बच्चों की रहती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चों की डाइट प्लान करनी है कि हमारे बच्चे को किस चीज़ में डिफ़िकल्टी है, क्योंकि जब ये प्योरली नीड बेस्ड होंगी तभी ये काम करेंगी। क्योंकि अगर आपका बच्चे को सही डाइट नहीं दे रहे हैं तो हमें ज़रूरत होती है चीज़ों को समझने की और क्लोजली ऑब्जर्व करने की। कुछ ऐसे सिम्टम्स अगर आप बच्चों में देखते हैं तो ज़रूरत है बच्चों को सेंसी डाइट की। बच्चे अटेंशन पे नहीं कर पाते हैं, या बच्चों में सेंसरी ओवरलोड के इश्यूज़, या बच्चों में सेंसरी सीकिंग बिहेवियर, या बहुत ज़्यादा अग्रेशन होना, इमोशनल मेल्टडाउन्स होने, या फिर सेंसरी मेल्टडाउन्स होने, या फिर रेस्टलेसनेस होनी, काम नहीं रहना, शांत नहीं रहते हैं बच्चे, फोकस नहीं रहते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, ट्रांजिशन को लेकर उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप डिस्ट्रप्शन के इश्यूज़ भी देखे जा सकते हैं बच्चों में। ये सब चीज़ें बच्चों की लाइफ को, साथ में पेरेंट्स की लाइफ को काफ़ी मुश्किल कर सकती हैं। ऐसे में बच्चों की लाइफ को ईजी बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों की डेली लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उन्हें टाइम टू टाइम देते रहें कि बच्चे हमारे काम पर फोकस रहें, शांत रहें और उनमें ऐसे बिहेवियर इश्यूज़ कम से कम हों। सबसे पहले तो हमें यह जानने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे की क्या नीड्स हैं। कुछ बच्चों को कामिंग एक्टिविटीज़ चाहिए, कुछ को अलर्टिंग चाहिए। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम बच्चे को कौन सी एक्टिविटीज़ करवाएं। यूँ तो एक्टिविटीज़ बहुत हैं, आप यूट्यूब पर भी देखेंगे या कहीं भी और वेबसाइट पे जाकर देखेंगे, बहुत सी आपको एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी, लेकिन जो स्पेसिफिकली आपके बच्चे की नीड्स के ऊपर बेस्ड हों ऐसी एक्टिविटीज़ को ढूंढ पाना पेरेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अगर बच्चा भी लगातार हाथों को स्टिम कर रहा है तो बच्चे पेरेंट्स समझ आते हैं कि बच्चे को विजुअली वो देख रहा है, वो फिंगर्स को देख रहा है, लेकिन वे समझ नहीं पाते हैं कि वो विजुअल स्टिमिंग, उसको विजुअल चाहिए, ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं। तो बच्चों की नीड्स नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में ये बिहेवियर लगातार बढ़ते जाते हैं और आगे चलकर ये बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उस टाइम पर उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। चाहे मैं स्टिमिंग की बात करूं या मेल्टडाउन्स या अग्रेशन की बात करूं, बच्चों में ये सब बिहेवियर बच्चों की लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसे में हमें सबसे पहले ज़रूरत है बच्चे को समझने की कि उसकी क्या नीड्स हैं। सबसे पहले कामिंग एक्टिविटीज़ की बात करूँगी कि कामिंग एक्टिविटीज़ किन बच्चों के लिए चाहिए। कैसे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे को कामिंग एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको लगे कि आपका बच्चा रेस्टलेस है, आपका बच्चा बहुत हाइपर है, उसको सेंसी सीकिंग बिहेवियर्स हैं, अटेंशन पे करने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, स्लीप को लेकर इश्यूज़ हैं, कि बातों को सुनता नहीं है, चीज़ों से टकराता है, सोने को लेकर उसे समस्याएँ हैं, या फिर अपने पीयर ग्रुप के बच्चों के साथ बहुत रफली प्ले करता है, या चीज़ों और लोगों के बीच में टकराना, या फिर खुद को ज़मीन पर गिरा लेना, थ्रो कर देना, ये सब चीज़ें बच्चे जब करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे बच्चे को सेंसरी इनपुट की ज़रूरत है। ये एक्टिविटीज़ कामिंग एक्टिविटीज़ हैं जो मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ सेंसरी डाइट में, जिन्हें आपको फॉलो करना है। अगर आपके बच्चे को कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि बच्चा आपकी बात को ध्यान नहीं देता है, काम पर फोकस नहीं कर पाता है, लोगों या चीज़ों से टकराता है, ऐसे में आप बच्चे को सुबह 2 या 3 घंटे के गैप के बाद उसे सेंसरी डाइट देना ज़रूरी है। किस तरह से हम उसे डिवाइड करेंगे सेंसरी डाइट को उसके शेड्यूल में? सबसे पहले अगर आपका बच्चा जैसे सुबह उठता है, सबसे पहले तो आप उसकी एनर्जी को बर्न कीजिए। उनकी एनर्जी को बर्न करने के लिए सबसे पहले दिन की शुरुआत करें आप जंपिंग एक्टिविटीज़ के साथ में, या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चे को उसकी एनर्जी बर्न हो। रिदमिक मूवमेंट की एक्सरसाइज करवाई जा सकती हैं, योगा करवाया जा सकता है। ये सब चीज़ें बच्चों की एनर्जी को बर्न करने के साथ साथ उन्हें अटेंशन पे करने में हेल्प करती हैं और सारा दिन उन्हें शांत बनाए रखने में मदद करती हैं। इसमें मैंने टारगेट किया है जंपिंग एक्टिविटी को। जंपिंग एक्टिविटी करवा रहे हैं बच्चे को, और बच्चे को एक
कंटेनर से चीज़ दूसरे कंटेनर में डालनी है, ये चीज़ भी बच्चों को कि मुझे रुकना है और मुझे कब स्टार्ट होना है, ये चीज़ें बच्चों को हेल्प करती हैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में और साथ ही अपनी एनर्जी को सही तरीके से बर्न करने में। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है हैवी वर्क एक्टिविटी कहूँगी इसे। सिंपल टायर है जो छोटे बच्चों के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। बड़े बच्चों के लिए आप हैवी बैकपैक को यूज़ कर सकते हैं, उसमें बुक्स डालकर उसके वेट के अकॉर्डिंग आप उसे दीजिए, उसकी एज के अकॉर्डिंग दीजिए के लिए। नेक्स्ट वन इज़ रोल करना, लॉग रोल इसे कहेंगे कि इसे बॉडी को रोल करना, इससे बच्चे को बहुत डीप प्रेशर मिलता है जो बच्चों को हेल्प करता है शांत रखने में। इसके साथ ही आप बच्चों को शीट में रैप कर सकते हैं अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल है। इसके साथ कुछ थेरेपी बॉल के साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना भी बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि बच्चे का इससे एनर्जी लेवल उसका जो है वो बैलेंस हो रहा है। उसके साथ बच्चे को डीप प्रेशर मिल रहा है उसकी बॉडी को, क्योंकि कुछ बच्चे जो चीज़ों में बम्पिंग करते हैं या लगातार इधर उधर दौड़ते रहते हैं, उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे अपनी फ़िज़िकल एनर्जी को बर्न कर सकें सही तरीके के। इससे बच्चे की बॉडी को वो प्रेशर मिल रहा है, सेफ फेस में मिल रहा है, जैसे बच्चे को चोट लगने का कोई खतरा नहीं है। इसके ठीक 2 घंटे के बाद आप बच्चे को बैलून दे सकते हैं। 5 से 6 बैलून दीजिए बच्चे को ब्लो करने के लिए, ताकि उसके ओरल मोटर इश्यूज़ को कम किया जा सके। देखिए उसका लंच टाइम है, उससे कोई ऐसी स्मूदी देना या कोई खीर, मतलब सेमी सॉलिड जो चीज़ है, कस्टर्ड या कोई खीर, ऐसी चीज़ जिसमें कि बच्चे को पूरा फोर्स लगे उसे सकिंग करने के लिए। तो ये ऐसी सकिंग एक्टिविटीज़ जिसमें कि बच्चे को फोर्स लगने वाला है, वो भी बच्चों को काफ़ी शांत करते हैं। अगर आपका बच्चा स्मूदी वगैरह में इंटरेस्ट नहीं लेता है तो आप कोई ऐसी एक्सरसाइज या एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा सकते हैं जिससे बच्चे सक करना सीखें। बच्चे को सिंपल हल्की लाइट कॉटन मैंने बॉल दी है और बच्चे को उसे स्ट्रॉ के साथ पिक करना है और कंटेनर में डालना है। इसके साथ बच्चों को च्यू ट्यूब भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि च्यू ट्यूब बच्चों को काफ़ी शांत रखती है। जिन बच्चों को स्पेशली च्यू के बिहेवियर होते हैं, कॉलर्स या स्लीव्स को मुंह में लेते हैं या नॉन एडिबल चीज़ों को मुंह में डाल लेते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। स्पेशली जो बच्चे वर्बल स्ट्रीमिंग करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल एक्टिविटी है। बच्चे को डीप टेक्टाइल प्रेशर देना भी अच्छा है। सिंपली बॉल को रोल कर सकते हैं, आप चाहें तो बीन बैग को यूज़ कर सकते हैं, बच्चे के ऊपर स्क्विश कर सकते हैं, या फिर बच्चे को हैवी ब्लैंकेट के नीचे बिठाकर उसे रीडिंग करने के लिए कहना भी अच्छी एक्टिविटी है बच्चों को शांत रखने के लिए। या फिर बच्चों को क्रंची फूड दिया जा सकता है। 2-2 घंटे के इंटरवल के बाद बच्चों को सेंसी डाइट ज़रूर दीजिए। सोने से पहले स्पेशली बच्चों को लावा लैम्प का यूज़ किया जा सकता है या कलर चेंजिंग लाइट्स को दिखाया जा सकता है। बात करूँगी उन बच्चों की जिनको स्टिमुलेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, जो ओवर रिएक्टिव रहते हैं या हाइपर रिएक्टिव मैं कहूँगी। बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हैं जब कोई सेंसी इनपुट उन्हें मिलता है बाहर से, एनवायरनमेंट से उसे वो सेंसी इनपुट मिल रहा है जो कि बच्चे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों में कई बार बहुत अग्रेसिव बिहेवियर्स हो सकते हैं। जैसे कि बच्चों का तेज़ आवाज़ में परेशान हो जाना, उसमें भी बच्चे काफ़ी हाइपर होते हैं। तेज़ स्मेल्स उन्हें कई बार परेशान कर सकती है, या मूवमेंट को लेकर परेशानी हो सकती है, आसपास की भीड़ से वो परेशान हो सकते हैं। लगातार उसे कोई मूवमेंट मिल रही है, ऐसे बच्चे स्विंग से या प्लेग्राउंड की एक्टिविटीज़ से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें बॉडी में मूवमेंट नहीं चाहिए। अगर बच्चे को आपको लगता है कि बच्चे को ऐसे इशूज़ हैं कि आपका बच्चा ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी के इशूज़ हैं, बच्चा हाइट से डरता है, मूवमेंट से डरता है, भीड़ से घबराता है, तेज़ आवाज़ में वो हाइपर हो जाता है, या तेज़ लाइट्स उसे परेशान कर देती हैं, ऐसे में हमें उसके लिए किस तरह की सेंसी डाइट को प्लान करना है। सबसे पहले तो जब बच्चा आपका उठता है उससे एक सिक्योरिटी फील करवाना, उसे प्रिपेयर करना उस इनपुट के लिए जो उसे सारा दिन लेना है। ऐसे में बच्चे को पहले मसाज, उसे डीप मसाज दीजिए, उसके हाथों, उसके पैरों पर, उसकी लेग्स पर, उसकी बैक पर दी जा सकती है। अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल है तो बच्चे के हेड और उसके फेस पर भी आप मसाज दे सकते हैं। बट 10 to 11 उस टाइम पर हमें क्या देना है, 10 to 11 में हमें ये 10-10 मिनट के लिए देना है, यानी कि हमें बहुत लंबा टाइम देना है, लेकिन कंसिस्टेंट होकर देना है कि एक इंटरवल के बाद हमें देते रहना है। 10 या 11 बजे के बीच में हमें बच्चे को देना है कि उसे ऐसी एक्टिविटी देना, हॉपिंग या जंपिंग की एक्टिविटी करवाना। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सुस्त है या इनएक्टिव है और चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में नहीं करना चाहता है, ऐसे में बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ देना ज़रूरी है, जैसे कि हॉपिंग और जंपिंग बच्चों की को अलर्ट करने का काम करती है, ताकि बच्चे अपने सराउंडिंग्स को लेकर अवेयर हो सकें। और इसके साथ में स्कूटर बोर्ड बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करता है बच्चों को वो इनपुट देने के लिए जो उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे फ़िज़िकल मूवमेंट कम करते हैं, उन्हें उन चीज़ों से डर लगता है। ऐसे में स्कूटर बोर्ड के साथ में आप बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जो उन्हें बेहद पसंद है, जैसे कि मैंने दी है। बच्चे को
फ्रूट कटिंग एक्टिविटी है जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। उसे फ्रूट काट कर उस ट्री पर लगाना है और अपने ही कन्वीनियंस के हिसाब से उसे अपने आप को आगे पीछे करना है स्कूटर बोर्ड पर बैठकर। इसी तरह से वह लेटा हुआ है और उसे एक एक करके फ्रूट को उठाना है, लगाना है और वहाँ से पुल ऑफ करना है, फ्रूट को उठाकर उसे एक बास्केट में डालना है। ये चीज़ें भी बच्चों को इनपुट देती हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। और इसके साथ जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें मैं साइड टू साइड पर कर रही हूँ काम। साइड टू साइड एक बहुत ही अलर्टिंग एक्टिविटी है जो बच्चों को हेल्प करती है वो इनपुट देने के लिए जो उनके लिए ज़रूरी है। बच्चों को साइड टू साइड में आप स्कूटर बोर्ड दीजिए, आप स्विंग दे सकते हैं, बच्चे को स्पिनर दे सकते हैं। ये चीज़ें भी बच्चों को हेल्प करती हैं वो इनपुट देने के लिए जो उनके लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही बच्चों को वाइब्रेशन बहुत हेल्पफुल है। जिन बच्चों को स्पेशली अगर आपका बच्चा डिफेंसिव चाइल्ड है तो उसके लिए ऐसी चीज़ें वाइब्रेशन, आप होल बॉडी वाइब्रेशन दीजिए। साथ उन्हें वाइब्रेशन ब्रश देना शाम के वक्त पर बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 2 या 4 मिनट के लिए ही दें बच्चे को, वो बच्चों को उनको ओरल इनपुट देता है जो बच्चों को में अलर्टनेस को बढ़ाता है, उनकी माउथ एरिया की अवेयरनेस को बढ़ाता है। वाइब्रेटिंग टूथब्रश उन बच्चों के लिए भी बहुत यूज़फुल है जिन बच्चों को खाने को लेकर समस्याएं रहती हैं, बहुत सिलेक्टिव होते हैं, खाना नहीं चाहते हैं कुछ भी। इसके साथ ही जो बच्चे डिफेंसिव होते हैं उनके लिए डीप स्ट्रोक्स के साथ में, सिंगल स्ट्रोक्स के साथ में आपको ब्रशिंग करनी है जो कि बच्चों को, जिन बच्चों को टेक्सचर को लेकर प्रॉब्लम रहती हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल थेरेपी है। बिल बर्गर थेराब्रश के साथ में आप बच्चे को डेली ये मसाज दे सकते हैं। जो तीसरी टाइप रहती है बच्चों की, बच्चों में इमोशनल मेल्टडाउन्स बहुत अधिक रहते हैं, अग्रेशन बहुत अधिक रहता है, कई बार बहुत ज़्यादा इनपुट उन्हें मिल रहा है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में हमें बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को तेज़ आवाज़ से प्रॉब्लम है या तेज़ लाइट से बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं और अग्रेसिव हो जाता है, ऐसे में आपको बच्चे को शांत माहौल में बिठाना और उसकी मसाज देना या उसको मसाज देना और साथ ही उसे वो कामिंग इनपुट विजुअल देना, काम डाउन वाटर्स बहुत हेल्प कर सकती हैं। या इसके साथ ही बच्चों को डिम लाइट्स दिखाना जो ब्लिंक हो रही हैं भी बच्चों को शांत रखती है। डिम और स्लो मूविंग लाइट्स को यूज़ किया जा सकता है बच्चों के बिहेवियर को रिडायरेक्ट करने के लिए जिन बच्चों को मेल्टडाउन के इश्यूज होते हैं। नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन देना भी हेल्प करता है बच्चों को शांत रहने में। उन्हें सॉफ्ट वॉइस दिए जा सकते हैं प्ले करने के लिए। इससे पहले कामिंग इनपुट देना ज़रूरी है। चाहे मैं ऑडिटरी की बात करूँ, बिल्कुल स्लो साउंड में कामिंग म्यूज़िक देना उन्हें बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है क्योंकि बच्चे उससे काफ़ी शांत होते हैं। पानी का भी अक्सर बच्चों को शांत करता है। चाहे मैं काम डाउन बॉटल की बात करूँ, आप बना सकते हैं या इसे परचेज़ कर सकते हैं या फिर बच्चों को एक्वेरियम दिखाया जा सकता है और वाटरफॉल भी बच्चों को हेल्प करता है शांत रहने में। ये तो था कि सुबह मॉर्निंग में हमें क्या करना है। फिर 10 बजे जब पारी आती है, 10 से 11 के बीच में हमें बच्चों को उनकी एनर्जी को बर्न करने के लिए उन्हें एक्सरसाइज करवाना या उन्हें कोई ऐसी चीज़ें देना जैसे कि हमने बॉल थ्रो की है, सिंपल उसे बोला है लेकर आओ फन वे में बच्चे को। इससे बच्चों में जब एनर्जी लेवल बच्चों का बैलेंस होने लगता है तो बच्चों में अग्रेशन भी बैलेंस होने लगता है। इसके बाद बारी आती है योगा थेरेपी की। योगा एक थेरेपी का काम करता है, स्पेशली अगर बच्चे को बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन के इश्यूज़ हैं। ऐसे में योगा हेल्प करता है उन्हें शांत रखने में, उन्हें बिग इमोशंस के साथ डील करने में। स्पेशली जो इन्वर्टेड पोज रहते हैं, बच्चे के हेड जब नीचे की तरफ रहता है, इसके साथ ही बच्चे को रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी सिखाना भी काफ़ी। आप बच्चे को नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन दे सकते हैं क्योंकि बच्चे अक्सर जिनको मेल्टडाउन्स के इश्यूज़ होते हैं, बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं, उनके लिए नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है उसको टॉलरेट करना। तो ऐसे में बच्चे काफ़ी हाइपर देखे हैं मैंने। तो ऐसे में बच्चों को आप नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन देते हैं, काम डाउन एरिया में उन्हें बिठा कर रखते हैं, उससे भी बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है। दोपहर के 2 बजे बच्चों से पेपर गिराइए और ज़मीन पर और उन्हें मॉप करके उन्हें साफ़ करने के लिए बोलना। बच्चों को डेली हैवी वर्क एक्टिविटीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ देना बहुत ज़रूरी है। घर के कामों में उन्हें हेल्प करने के लिए बोलिए, क्लीनिंग, मॉपिंग करना या फिर डस्टिंग करना या फिर फर्नीचर को अरेंज करना। इसके साथ ही बच्चों में अग्रेसिव बिहेवियर कम होते हैं। जब बच्चे कोई चीज़ ठीक करते हैं या कोई चीज़ क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, तो बच्चे अपने आप से सॉर्टेड रहना शुरू कर देते हैं। आसपास के क्लटर को कम कर दीजिए और बच्चों को खुद बोलिए कि वो अरेंज करके रखें। कोई बुक्स हैं या कोई चीज़ें हैं उन्हें संभाल कर रखना, चीज़ों को फोल्ड करवाना है। चाहे आपका बच्चा कितना भी अग्रेसिव है, अगर वो फोल्डिंग एक्टिविटीज़ डेली आप उसको करवा रहे हैं, 3-4 कपड़े आप उसे दे रहे हैं रोज़ फोल्ड करने के लिए, ये भी एक बहुत थेरेपी का काम करती है क्योंकि फोल्डिंग के लिए भी हमें शांत दिमाग की ज़रूरत होती है।
शाम के वक्त पर इवनिंग टाइम में आप बच्चे को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जिससे बच्चे अपनी इमोशंस को बाहर निकालें। आप उन्हें कलर सिंपली ड्रॉप गिरा दीजिए और बच्चे को बोलिए उन्हें मिक्स करने के लिए। कलर मिक्सिंग आर्ट एक्टिविटी है। आर्ट बच्चों के इमोशंस को डील करने में हेल्प करता है, उन्हें बिग इमोशंस के साथ में कैसे हैंडल करना है। इसके साथ ही स्ट्रेस बॉल भी बच्चों के इमोशंस को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में काफ़ी हेल्प करती है और इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। इसके साथ ही जब बच्चे काफ़ी आपको लगे कि स्ट्रेस्ड हैं या फिर हाइपर हैं, ऐसे में बच्चों को आप इस तरह से हैंड स्क्वीज़ कर सकते हैं। हैंड स्क्वीज़ बच्चों को बहुत अधिक काम करता है, उन्हें रिलैक्स करता है और उन्हें शांत रखने में मदद करता है, जिससे बच्चों में अग्रेसिव बिहेवियर काफ़ी कम होने लगते हैं। बच्चों को अपने इमोशंस को सही से एक्सप्रेस करना सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अग्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि कई बार डील करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बच्चों को बॉल को कंधे के साथ में प्रेस करना या फिर लेग्स में देना या फिर बच्चों को काम डाउन बॉक्स देना, कुछ ऐसी चीज़ें रखनी उसमें ज़रूरी हैं जो उसे मुश्किल वक्त में हेल्प करें। इसके साथ ही बच्चों को रोलर देना, टेक्टाइल रोलर के साथ में, या फिर उन्हें क्ले देना या फिर काइनेटिक सैंड और वाटर बीड्स भी बच्चों को शांत रखने में मदद करते हैं। रात के 8 बजे कोई ऐसा लेवेंडर या रोज़ का कोई ऐसा परफ्यूम उनकी फीट पर लगाना या उनकी हाथ पर, उनके कपड़ों पर लगाना या उनके टॉयज़ पर, सॉफ्ट टॉयज़ पर लगा देना और उन्हें सॉफ्ट टॉयज़ खेलने के लिए देना भी अच्छा काम करता है। या फिर बच्चों को वार्म वाटर के साथ में बेदिंग करवाना भी बच्चों को काफ़ी शांत करता है। सोने से पहले बच्चे को मसाज देना और उनको काफ़ी हेल्प करता है। अगर हम इस तरह से कुछ प्लान करते हैं बच्चों की सेंसरी डाइट को, और ये क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड रहती हैं और हमें अपने बच्चे की स्पेसिफिकली नीड को देखना है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जो एक्टिविटीज़ मैंने स्पेशली 3 ये चीज़ें बताई हैं, 3 बच्चों के 3 तरह के जो सेंस इशूज़ बच्चों को रहते हैं उनके लिए अलग अलग जो डाइट मैंने बताई हैं, अगर आपके बच्चे को जो भी इशूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसके लिए सेंसी डाइट प्लान करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसे रोज़ इस तरह से लगातार देते जाते हैं, तो आप बच्चों के बिहेवियर में खुद चेंज देखेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा बच्चों के सेंसी इश्यूज़ को डील करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।